इस वीडियो में मैं आपको एक आज ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भविष्य देख लेते हैं और लोगों को भविष्य दिखाते भी हैं। इनमें पैशन है, हार्ड वर्किंग है और एक कमाल के जीनियस हैं। आप इनसे बहुत कुछ ऐसा सीख सकते हैं जिससे आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। हम बात कर रहे हैं इंजीनियर, डिजाइनर, एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क के बारे में। There are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight in the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. I was very sad to see that because those guys are heroes of mine, so it's really tough. And to see them casting stones in your direction. It's difficult. Did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. मस्क इन दिनों स्पेस में इंटरनेशनल टूरिस्ट को भेजने के मिशन पर काम कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 2021 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वो टूरिस्ट को लैंड करवा देंगे। उनका एक और दावा भी है कि वो अगले साल तक एक ऐसी चिप बना देंगे जिसे दिमाग में फिट करने के बाद मेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑटिज्म का इलाज हो सकेगा। इलॉन फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप इनोवेटिव लीडर्स में से एक हैं। आइए आपको बताते हैं कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं। अगर बहुत कुछ नहीं तो शायद थोड़ा तो सीख ही सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जुनून हो तो इलॉन मस्क जैसा। बचपन से ही काफी पढ़ाकू थे और 10-10 घंटे किताबें पढ़ने का उन्हें शौक था। अगर उनकी फैमिली कहीं घूमने जाती तो वो एक घर के कोने में किताबें पढ़ने में बिजी रहते। स्कूल में पढ़ाई के बाद भी वो लाइब्रेरी जाया करते। अगर 2 बजे स्कूल बंद हो जाता था तो उसके बाद 6 बजे तक लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जाते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि लाइब्रेरी की किताबें भी कम पड़ गई और लाइब्रेरी इंचार्ज को नई किताबें मंगवानी पड़ी। तो ये है उनकी पहली हैबिट। दूसरी हैबिट थी उनकी कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान थे। बचपन से ही उनमें हार्ड वर्किंग की फीलिंग भरी हुई थी। 17 साल की उम्र में जब इनके पेरेंट्स का तलाक हो गया तो उसके बाद इलॉन ने कनाडा में सेटल होने का फैसला कर लिया। इसके 2 कारण थे। मस्क अमेरिका में सेटल होना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कनाडा काफी बेहतर ऑप्शन लग रहा था जहां से वो तैयारी करके अमेरिका निकल सकते हैं। और दूसरा कारण था साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वो जन्मे थे। साउथ अफ्रीका में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी थी और मिलिट्री में सर्विस देना भी, जो उन्हें पसंद नहीं था। इसके कारण वो कनाडा में अपने कजन के साथ सेटल हो गए और अपने अमेरिकन ड्रीम को चेज करने के लिए उन्होंने एक डॉलर में कैंडी तक बेची। मस्क एक कमाल की जीनियस हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और वो ग्रहों में काफी रुचि रखते थे और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स बनाते रहते थे जिससे कि वो दूसरे ग्रहों पर एक बेहतर जिंदगी की तलाश कर सकें। इसके अलावा हाइपरलूप, जो कि एक फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट है, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक कार टेस्ला पर काम करने वाले वो पहले व्यक्तियों में से रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मस्क को सक्सेस तुरंत ही मिल गई। उन्हें अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने वो कॉलेज छोड़कर 2 दिन बाद ही अपनी एक कंपनी शुरू कर दी। वो उस कंपनी के ऑफिस में ही रहते थे ताकि उनका रेंट बच सके और सुबह उठ करके पास के जिम में नहा करके वापस अपने ऑफिस में आ जाते थे, क्योंकि उन्हें एक जुनून था। साल भर इस कंपनी में उन्होंने काम किया और उसको एक सक्सेस के मुकाम पर ले गए और इस कंपनी को बेच करके उनके पास जो पैसा आया उससे दूसरी कंपनी उन्होंने खड़ी की और इस पैसा कमाने के बाद उन्होंने अमेरिका में टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी में पैसा निवेश किया, जो कि उस वक्त बैंकरप्ट हो चली थी। क्योंकि ये कार बहुत महंगी थी और लोग इसे पसंद नहीं कर रहे थे तो मस्क ने एक रिस्क लिया। रिस्क बहुत कम लोग लेते हैं दोस्तों, उनमें से एक थे इलॉन मस्क। इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करके जो भी बोल्ड डिसीजंस लेने थे वो डिसीजंस इन्होंने लिए और इसके बाद
कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ गई और आज वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट कार बनाने में वो काम कर रहे हैं। इसके बाद मस्क स्पेस में रॉकेट भेजने की मिशन पर लग गए। ऐसा नहीं है कि वहां भी उन्हें सक्सेस जल्दी मिल गई। उनके 3 रॉकेट मिशन फेल हो गए और ऐसा समय आ गया कि जब उन्हें पैसे की कमी पड़ गई, वो खुद दिवालियापन के कगार पर आ गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक और अटेम्प्ट लिया और चौथे अटेम्प्ट में उन्हें जो सक्सेस मिली, उसके बाद अमेरिका के नासा ने उस प्रोजेक्ट को फंड किया और आज वो इस मिशन पर लगे हुए हैं कि 2021 तक स्पेस में टूरिस्ट को भेज सकेंगे। इस चौथे रॉकेट लॉन्च मिशन के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज 80 से 100 घंटे हर हफ्ते वो इस मिशन पर काम कर रहे हैं ताकि 2021 का जो उनका टारगेट है वो उसे अचीव कर सकें। इससे आप यही सीख सकते हैं कि हर सक्सेस स्टोरी के पीछे काफी स्ट्रगल्स होते हैं और उसके पीछे कड़ी मेहनत भी होती है। फेलियर्स भी होते हैं जिनको आप लर्न करके आगे बढ़ सकते हैं। मस्क ने भी यही किया, फेलियर के बाद रुके नहीं और अपनी लिमिट्स को पुश करते रहे, फिर चाहे सर्कमस्टेंसेस जैसे भी हों। आपकी लाइफ में भी आपको कभी ना कभी ऐसा लगा होगा कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, भले ही वो आपका प्रोफेशन हो या आपके रिलेशनशिप्स। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको एक चीज याद रखनी है, कीप पुशिंग योरसेल्फ, भले ही फिर सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हों। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। हम ऐसी ही वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। इससे पहले भी हमने ऐसी ही वीडियोस बनाई हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।